हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अपने सब्सक्राइबर भाइयों से लाइक करने को कहता हूँ, सब्सक्राइब करने को कहता हूँ। आज का मेरा जो व्लॉग है वो टाटा इंडिगो पे है भाई। बहुत महत्वपूर्ण व्लॉग भी है टाटा इंडिगो का ही भाई। टाटा इंडिगो ने जो किया, आज तक ये नहीं पता चला कि उसने किया क्यों। इसमें बहुत अंदर की कहानी है भाई। तुर्की से वो मिले, ये बात पक्की है। तुर्की के साथ कुछ ना कुछ उनका 3-5 जरूर था भाई टाटा इंडिगो का लोगों, तभी उन्होंने ये काम किया। और ना गवर्नमेंट बता रही है इन्होंने क्या किया, बस घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। कुछ दिनों में जनता भूल जाएगी, ये बात भी सच है। हमारे देश की जनता की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। हाँ जी, बहुत कमज़ोर है याददाश्त, और वो बातों को जल्दी भूल जाते हैं। इसको भी भूल जाएंगे। पर इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है, क्या हाथ है? ऊपरी तौर पे उनका हाथ कम नज़र आता है, लेकिन है जरूर, है जरूर। वो होगा तो देश की भलाई के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। होगा तो देश की भलाई के लिए। पर इंडिगो की एक चीज सामने आ गई है भाई, बिल्कुल सामने आ गई है। टाटा इंडिगो का एक क्रियाकलाप तो सामने आ ही गया है। वो है अर्दोगान और टर्की सेना के पीछे रहना भाई। वो अर्दोगान को भी कुछ ना कुछ सोच रहे थे कि अर्दोगान से भी हमें कुछ मिल जाएगा या इन्होंने कुछ दिया होगा भाई। उसके बाद क्या हश्र होगा और टाटा इंडिगो का, ये वो भूल गए, ये वो भूल गए भाई। 65% भारतीय फ्लाइट है टाटा इंडिगो की, 65% भारतीय फ्लाइट, सोचने की बात है। और कुछ बाहर के देशों में भी जाती है इनकी फ्लाइट, लाइक मलेशिया, थाईलैंड, और उसका होगा क्या कहते हैं, और जो टर्किश, या फिर ईरान, और इधर तक यूके तक सुनी है भाई। पर यूके तक सुनी है 4-5 फ्लाइटें। तो टाटा इंडिगो जैसी कंपनी का सत्यानाश होना बाकी है भाई। ये बात नोट कर ली जाए भी, टाटा इंडिगो की 10% उन्होंने फ्लाइट कम तो की हैं, पर उनकी देखा देखी अगर इस बात को यहाँ छोड़ दिया जाए कि बाहरले देशों के साथ या टर्किश के साथ उसकी क्या महत्वाकांक्षाएं थी, पर इसमें डीजीसीए, भारतीय डीजीसीए डिपार्टमेंट की भी अहम भूमिका है, अहम भूमिका है भाई। भारतीय डीजीसीए और की विमानन की अहम भूमिका है भाई। एक बात मेरी समझ से तो बाहर है। एक महीने तक
एक महीने तक 1 नवंबर से 31 या 30 नवंबर तक लगा लो, 1 महीने तक उनकी फ्लाइट चलती रही, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आई भाई, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये बात खाती है मन को भाई, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और उसके अगले दिन से प्रॉब्लम क्यों शुरू हो गई भाई? इस तरह की गलतियां तो नाकाबिले बर्दाश्त है भाई। 1 तारीख से 30 तारीख तक भी तुम्हारी फ्लाइटें चलती रही, इस नियम के आने के बावजूद भी। वो नियम क्या था? वो नियम ये था कि इनके जो फ्लाइट ओवर घटाए गए, जो 10 से 11 ओवर तक थे भाई, उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, ये बात सच है। 11 घंटे 12 घंटे कोई काम करेगा तो उसको कोई टाइम नहीं मिलेगा भाई कहीं आने जाने का। देखो, अगर किसी बंदे से, किसी भी बंदे से, सरकारी कंपनी से, अब तक सरकारी में था, सरकारी में ये नियम था 8 घंटे ड्यूटी। अब आप 8 घंटे की किसी को 11 घंटे या 10 घंटे ड्यूटी क्या दो तो बिजक ही जाएगा, ना बिज के तो कम से कम 10 घंटे तो ड्यूटी करेगा वो। 10 घंटे में 1-2 घंटे उसके घर आने जाने के लगा लो, रह क्या जाता है, इतने में थोड़ी रात हो जाएगी भाई। तो ये सब कहना जल्दबाजी होगा। 8 घंटे की ड्यूटी बहुत बढ़िया ड्यूटी है भाई साहब। किसी भी कंपनी में सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी। अब भारतीय रेल जो ड्यूटी ओवर्स होते हैं वो 8 घंटे से ऊपर नहीं होते। आप हिसाब लगा लो, 8 घंटे से कम ही लेते हैं वैसे वो, लेकिन 8 घंटे ड्यूटी तो लेते हैं, ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 8 घंटे ड्यूटी ले लेते हैं वो लोग। 8 घंटे ड्यूटी में सब कुछ मिल जाता है। बंदा बाहर निकलेगा अपने क्या कहते हैं कंपनी से, 2 घंटे उसको घर आने जाने में लगेंगे, और कोई चीज़ खरीदनी होगी वो भी खरीद लेगा, और सबसे बड़ी बात सो भी जाएगा, चैन से सो भी जाएगा भाई। ये बात काबिल बर्दाश्त होती है, काबिल गौर है ये बात कि इंडिगो वालों ने अपने उन क्या कहते हैं पायलट्स के साथ बहुत ज्यादती कर रखी थी भाई, बहुत ज्यादती कर रखी थी। और इससे पहले के जो पायलट थे उनकी ड्यूटी 8 घंटे से ऊपर नहीं होती थी। ये बात मानने लायक है। और अब सुप्रीम कोर्ट के नए नियम आने के बाद भाई ये चल रहा है 8 घंटे की ड्यूटी तो करनी ही थी, लेकिन क्या किया गया इंडिगो द्वारा। इंडिगो चाहती ये थी, अब सुनो, अब क्या है, इंडिगो ये चाहती थी कि हमारे पुराने वाले नियम चलते रहें, ताकि हमें और पायलट्स की और क्रू मेंबर्स भर्ती ना करने पड़े। और भर्ती करने के बावजूद भी भाई 3 महीने की ट्रेनिंग तो मस्त है, मस्त। 3 महीने की ट्रेनिंग, बताओ इसमें कम कोई ट्रेनिंग चलेगी? वैसे पायलट्स की ट्रेनिंग तो 6 महीने की होनी चाहिए, होनी क्या चाहिए, होती है पायलट्स की 6 महीने की, और क्रू मेंबर की 3 महीने की होती है भाई। और इसी तरह ट्रेन के पायलट से ट्रेन चलाते हैं उनकी भी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है भाई, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो वो लोग बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। तो अब आप 3 महीने कैसे गुजारा कर सकते हो?
आप बताओ, इज दैट पॉसिबल? भाई कोई भी पायलट हो, कोई भी कंपनी हो, 8 घंटे मस्त है ड्यूटी। 8 घंटे से ऊपर इन लोगों से ड्यूटी नहीं ली जा सकती। 8 घंटे कोई पागल नहीं है। भारतीय गवर्नमेंट या सारे क्या संसार की गवर्नमेंट जहाँ काम कर रही है वहाँ सारा 8 घंटे का लिया जाता है सारा वर्क। भाई जिस भी देश ने 12-12 घंटे की या 10 घंटे की ड्यूटी ली, उसका बेड़ा गर्क तय है। बेड़ा गर्क तय है उसका कि कैसे तुम ले रहे हो। और 8 घंटे की ड्यूटी बहुत मस्त है, बहुत इजी है। इजी ये देखो, अब कोई भी बंदा है 8 घंटे की ड्यूटी करता है, 8 घंटे की ड्यूटी करता है तो वो सारी चीज बहुत इजीली कर देगा। भाई 12 घंटे की ड्यूटी या 10 घंटे की ड्यूटी में नहीं हो पाती। भाई उसको रेस्ट मोड तो चाहिए ही चाहिए। 8 घंटे की ड्यूटी वो, और 1 दिन रेस्ट। 1-2 दिन ना दो, 1.5 दिन ना दो, 1 दिन रेस्ट तो दो ही दो। भाई आपने क्या किया इंडिगो वालों? आपने क्या किया? आपने सारी की सारी सारा का सारा धरती पे रख दिया, वो फेंक दिए वो कागज जूलगाल। आपने सारी की सारी 10-11 घंटे ड्यूटी लेकर उनको बर्बादी के मोड में डाल दिया था। भाई बिल्कुल बर्बादी के मोड में डाल दिया। 12 घंटे की, 11 घंटे की ड्यूटी रोज रोज कोई कर सकता है भला? आप बताओ मुझको। 48 घंटे की ड्यूटी कैसे कोई कर सकता है? भाई हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7-70, 6-60, तो 48 और यहाँ पर 50 घंटे की ड्यूटी आप ले रहे थे, जबकि होनी चाहिए 6 × 8, 48, 6×8 = 48, 6×8 = 48 ना। हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए यही ड्यूटी। तो जाकर वैसे 36 घंटे की ड्यूटी बताई गई है इन पायलट्स के लिए। पर आप बताओ, आपकी प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी इस हिसाब से ड्यूटी लेती है भाई। पर आप ये देखो, बड़ी, अब आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां, विप्रो अपना ये कोई भी टाटा टेल्को, इसमें जो प्राइवेट कंपनियां हैं और जो कंपनियां एआई में काम करती हैं, वो लोग 11-11 घंटे की ड्यूटी लेते हैं। भाई 11-11 घंटे की ड्यूटी, जबकि होनी 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। और ज़्यादा नहीं तो मैं फिर भी कहूँगा इनकी 6 × 60, 10 घंटे कर लो, पर ये भी बहुत ज़्यादा है। ड्यूटी तो 8 घंटे की ही बेटर है। जब 8 घंटे की ड्यूटी बेटर है, आपने उनसे 10 घंटे कैसे लिए ड्यूटी? आप का खेल बहुत बुरा था भाई, बहुत बुरा खेल था। अब जाके इंडिगो कुछ तो तुम्हारी कई तरह की चल रही थी। अर्दोगान से मीटिंग चल रही थी पीठ पीछे, और कुछ वो डच वो था जो अपना आपने सीईओ बना रखा था, जिसको भारतीयों से कुछ नहीं लेना देना था भाई। अरे भाई अब सुनो बात, सबसे बढ़िया बात, पायलट्स की ड्यूटी रोज 6 घंटे की होनी चाहिए।
6 या 7 घंटे की होनी चाहिए। 8 घंटे की भी ड्यूटी मैं नहीं मानता, ये भी बुरी बात है भाई। 7 घंटे की ड्यूटी और 1 दिन रेस्ट, ये बहुत अच्छी बात है। जो आपने किया सो किया, और अब आप माफ़ी मांग के आए हो, क्या कहते हैं, भारतीय प्राइम मिनिस्टर से, भारतीय और फ्लीट से। भाई आपने माफ़िया मांग ली, हम माफ़ी मांगते हैं। आपने जब उन्होंने आंखें दिखाई, आपको आंखें दिखाई ना, आपको देखनी पड़ेगी ना उनकी आंखें। बताओ आप मुझे, आपको आपको आंखें ना दिखाई हो तो भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय गृह मंत्री ने, आप बताओ आप कैसे इसको मना कर सकते हो क्या आप? टाटा इंडिगो वालों, तुम्हारा हाल बहुत बुरा था। इसका तुम्हें सिंगल सिंगल पैनी पाई भरनी पड़ेगी। आपके अब भी भरनी पड़ेगी, ये तो बट नेचुरल है। ये बात और है कि 5 कंपनियां या 4 कंपनियां तो हमारे अब इसमें उड़ान में आएंगी ही आएंगी भाई। ये नहीं चल सकता कि जो भी तुम्हारे नियम आए हैं उनसे इतर होके तुम नहीं चल सकते। इसमें तुम्हारे से छीनी जाएंगी ये जो तुम्हारे वायुयान हैं भाई। ये दूसरे कंपनी वाले हायर कर लेंगे भाई। 200 प्लेन होंगे सबके पास, 200 प्लेन होंगे सबके पास होंगे। और 1000 प्लेन चाहिए तो 200, 2000 चाहिए तो 400। हाँ जी, इस कदर चलेगी। अब थोड़े दिनों में ही इसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा, अगले 6-7 महीनों में, कि कोई कंपनी आ रही है जो जिनकी कंपनियों की 4 वायुयान, मतलब 4 गुना वायुयान होंगे उनके पास। 2000 की ज़रूरत है तो 400, 2500 की ज़रूरत है तो 500 प्लेन, 5 कंपनियां जरूर होंगी भाई। इसका इंडिगो वालों, अब तुम हिसाब लगा लो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। बहुत बुरा होने वाला है। तुम लोगों ने अपने क्या कहते हैं, पैर मार दिया कुल्हाड़ी पे। कुल्हाड़ी नहीं मारी पैर पे, वहां कुल्हाड़ी पड़ी थी, उसके पैर मार दिया। तुम्हारा तो ऐसा 3-5 होगा कि तुम याद रखोगे। टर्किश में भेजना अपने सारे प्लेन, टर्की में भेजना। और टर्की का एक और आपने वाकया सुना, टर्की का एक और वाकया, वो जो पुतिन ने उसके जहाज के साथ किया, समुद्री जहाज के साथ किया, वो देने गया था यूक्रेन को, कुछ यूक्रेन को देने गया था शायद। उसके थे जो ये जो बिजली के होते हैं पंप देने गया था, उसको डुबो दिया समुद्र में, और अर्दोगन साथ बैठा। ये हाल है। अब तुम सोच लो, टाटा इंडिगो वालों, तुम्हारे साथ क्या सलूक होने जा रहा है। तुम्हारे साथ क्या सलूक होने जा रहा है। आज मैं कह रहा हूँ 6 महीने बाद या 8 महीने बाद दूसरी कंपनियां आएंगी, जरूर आएंगी। तुम्हारा एकाधिकार कूड़े खाते में टूटेगा तुम्हारा एकाधिकार आने वाले दिनों में। भाई ये मोदी है, ऐसे नहीं छोड़ता किसी को, ऐसे नहीं छोड़ेगा तुमको। तुमने आज कर तो लिया, सारी की सारी बात कर तो ली, पर अब तुम देखना कि कैसे तुम पर अपना चाबुक चलाते हैं।
भारतीय गवर्नमेंट कैसे चाबुक चलाएगी तुम पर, इसका आने वाले दिनों में तुम्हें पता लग जाएगा, जब और कंपनियां आएंगी और सबके पास बराबरी मात्रा में प्लेन होंगे भाई, और आगे से कोई नहीं तरसेगा प्लेन की यात्रा। खैर, मैं मैं इस क्या कहते हैं, इस के साथ छोड़े जाता हूँ इंडिगो वालों को कि देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। खैर, मेरे मेरी एक राय है आने वाली कंपनियों से, भैया 5 कंपनियां, जिसमें से 3 कंपनियां वापस आएंगी और उनमें 200 400 प्लेन होंगे, और टाटा वो तो चल रही है, इंडिगो को ये सब पे करना पड़ेगा। खैर, मैं अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, और अपने सब्सक्राइबर भाइयों को लाइक करने को कहता हूँ, सब्सक्राइब करने को कहता हूँ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।